सरिता वरठी, सरिता वरठी रायपुर से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सरिता वरठी रायपुर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, आपकी वाणी ही शिव की वाणी समझते हैं हम। मेरी मम्मी के बारे में बताना चाहती हूं। 3 साल पहले उनकी हालत खराब हो गई और उनको डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनका आधा शरीर रह गया। गुरुदेव, मेरी माँ पलंग पर पड़ी रहती थी, ना उठ पाती थी, ना चल पाती थी, ना अपना कोई काम कर पाती थी। बिस्तर पर पड़े 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 उनको खिलाना पिलाना, वॉशरूम कराना, लेट तक लेकर जाना, ये सब बिस्तर पर ही होता था। गंदगी भी बिस्तर पर होती थी और सब कार्य उनका बिस्तर पर होता था। 3 साल निकल गए। डॉक्टरों ने कहा इनको जो बीमारी हुई है, इनका शरीर जो हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं है, इनको घर ले जाओ। घर ले आए, पड़ी रही। 3 साल तक डॉक्टरों का इलाज चलता रहा पर वो खड़ी नहीं हो पाई और उनका नीचे का पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। तब पहली बार हमारे पड़ोसी के कहने पर हमने शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे परिवार वाले गोंदिया महाराष्ट्र में रहते हैं, नरेश नेवारे, उन्होंने बेलपत्र के बारे में और जल के बारे में बताया। हमने वो जल और बेलपत्र अपनी माता को देना प्रारंभ करा और बाबा से कहा, बाबा आप कृपा करोगे तो सब कुछ हो सकता है। बीमारी से ग्रसित हो गई हैं, चल फिर नहीं सकती, पलंग पर पड़ी रहती हैं, गंदगी भी पलंग पर करती हैं, भोजन भी पलंग पर करती हैं, पड़ी हैं। बाबा कुछ कृपा करो। आज मेरे बाबा को मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ कि मेरी मम्मी आज अमलेश्वर की कथा में अपने पांव से खुद चल कर आई हैं और बाबा की कथा में बैठी।